हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का स्वागत है दावा गाइड क्रिस्टल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दाद क्या है, कैसे होता है और शरीर में कैसे फैलता है। इस वीडियो में आपको साफ साफ और सीधी मेडिकल आधारित जानकारी मिलेगी। आज का हमारा सेशन फर्स्ट आता है। सेशन फर्स्ट है कि दाद क्या होता है। हमारा सेशन फर्स्ट ये है कि दाद क्या होता है। दाद एक फंगल इन्फेक्शन होता है। दाद एक फंगल इन्फेक्शन है। इसे चिकित्सीय भाषा में डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये हमारी त्वचा की ऊपरी परत पे होता है और गोल घेरे के रूप में दिखाई देता है तथा सरल भाषा में अगर बात करूं तो ये कोई कीड़ा नहीं होता है, ना ही ये कोई कीटाणु है, बल्कि ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल यानी कि कवक होता है। हमारा सेशन सेकंड आता है शरीर में कहाँ होता है ये। दाग शरीर के उन हिस्सों में ज्यादातर दिखाई देता है जैसे कि गर्दन हो गया, छाती, पीठ तथा जांघ, कमर और बाहों के नीचे तथा कभी कभी दाढ़ी में या फिर कभी कभी सर की त्वचा पर दिखाई देता है। सर की त्वचा के ऊपर ये दिखाई देता है। अगर किसी जगह लाल गोलाकार खुरदरार दाग हो और तथा किनारे ज्यादा लाल और बीच में थोड़ा हल्की हो, ये दाद के आम संकेत हो सकते हैं। हमारा सेशन थर्ड आता है कि ये क्यों होता है। दाद कई कारणों से होता है जैसे कि गीला और पसीने वाली त्वचा, गीली और पसीने वाली त्वचा तथा बार बार गंदे कपड़ा पहनने से तथा दूसरों की तौलिया या फिर कपड़े इस्तेमाल करने से, गर्म और नमी वाले मौसम में और शरीर की साफ सफाई में कमी होने की वजह से तथा कई बार इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से भी ये हो सकता है। कई लोग गलती से बोलते हैं कि ये मच्छर काटने से होता है, लेकिन पूरी सच्चाई ये है कि ये मच्छर काटने से बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक फंगल से होता है। हमारा सेशन 4 आता है कि दाद कैसे फैलता है। ये इन्फेक्शन सीधा फैल सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टॉवल शेयर करने से, कपड़े शेयर करने से या फिर बेडशीट शेयर करने से, शेविंग रेजर शेयर करने से, इन सभी कारणों से ये एक दूसरे में फैलता है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना होगा, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को दाद है तो दूसरे में भी फैलने की ज्यादा खतरा होता है। सेशन 5 हमारा है कि दाद कैसा दिखता है और इसकी पहचान कैसे करें। दाद की पहचान 3 मुख्य लक्षणों से किया जा सकता है। पहला लक्षण आता है गोल लाल दाग तथा किनारों पर ज्यादा लाल तथा बीच में हल्कापन तथा तीसरी और लास्ट पहचान है इसकी कि खुजली और कुछ क्षणों के लिए आपको ये जलन महसूस होगा। अगर दाग सीधे सीधे गोल है तो शक होता है दाद पर। अगर दाग फैलते जा रहा है और पुराने दाग बढ़ते जा रहे हैं तो बाहर की ओर फैल रहा है तो बहुत संभावना है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। सेशन 6 आता है हमारा कि दाद गंभीर क्यों बनता है। अगर आप सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और खुजली करते रहते हैं तो फंगल बढ़ता है और फैलता जाता है। कुछ लोग स्टेरॉइड वाली क्रीम लगा लेते हैं जिससे इन्फेक्शन दब जाता है, लेकिन पूरी तरह से ये ठीक नहीं हो पाता है। बाद में ये दुगुना हो जाता है, शुरू हो जाता है तथा दोगुना रूप में ही उगना शुरू हो जाता है। इस पर आगे विशेष चर्चा हम पार्ट 5 में करेंगे कि क्रीम कैसे चुने। दोस्तों कुछ लोगों में मिथ ये फैला हुआ है, गलतफहमियां फैली हुई है कि दाद अपने आप चला जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये तथा कुछ और मिथ भी है कि नींबू, टूथपेस्ट या फिर तेज मसाला लगाने से ये ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे त्वचा जलती है और इन्फेक्शन और ज्यादा आपको बढ़ सकता है। तथा एक और गलतफहमी है कि दाद कोई गंदी बीमारी है। नहीं, ये सामान्य फंगल इन्फेक्शन होता है और किसी को भी ये हो सकता है। इससे घबराने की कोई जरूरत है नहीं। दोस्तों इसको आराम से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको दाद हुआ है तो आप साफ कपड़े पहने, रोज नहाएं, शरीर को सूखा रखें जितना हो सके तथा अपने तौलिए अलग रखें, अपना पहनने की कपड़ा अलग रखें, दूसरों की टॉवल को बिल्कुल भी यूज ना करें तथा कपड़ों का भी शेयर बिल्कुल भी ना करें।
तो दोस्तों यह था पार्ट फर्स्ट, दाद क्या होता है। अगले वीडियो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि दाद के लक्षण और पहचान तथा कौन कौन से साइन देखकर हम कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप त्वचा संबंधी समस्याओं का सही और ऑथेंटिक इलाज जानना चाहते हैं तो दावा गाइड ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।